नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज हमारे साथ हैं आकाश कुमार गौतम, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक हजारों लोगों की जान बचाई। इनका कहना है कि ब्लड की वजह से जरूरतमंद गरीब व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे। आकाश कुमार गौतम पिछले 7 सालों से ब्लड डोनेट करा रहे हैं। वे खुद भी अब तक 14 बार डोनेट व 1 बार प्लाज्मा डोनेट करा चुके हैं। सलाम है ऐसे साहसी युवा साथी को, जिन्होंने छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की और हजारों लोगों की जान बचाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आकाश जी से आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो ना केवल आगरा में, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लड डोनेशन की एक पहल चला रहे हैं। मिलवाते हैं आपको उनसे। नमस्ते सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सर, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं आकाश कुमार गौतम, समाज सेवी आगरा, और मैं एक छोटा सा एक सोशल वर्कर हूँ और पूरे आगरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लड डोनेशन की एक पहल चलाता हूँ। और जो व्यक्तियों को ब्लड की ज़रूरत होती है, मैं वहाँ पहुँचकर उनकी सहायता करता हूँ। और अब तक मैं 800 यूनिट ब्लड डोनेशन करवा चुका हूँ पूरे आगरा में। जैसा कि सर हम जानते हैं आप ब्लड डोनेशन कराते हैं। सर, जो आप काम कर रहे हैं, काफ़ी पुण्य का काम है जी। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? मैं ये काम छः ईयर से कर रहा हूँ, ना रात देखूँ ना दिन देखूँ। और जिन व्यक्तियों को वास्तव में ही ब्लड की ज़रूरत होती है, उनके लिए मैं आधी रात 24 आवर्स उन लोगों के बीच खड़ा रहता हूँ, आगरा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन आप तो खैर अपना जैसे जो हमारा प्रोसेस है 3 महीने के बाद कोई ब्लड डोनेट करता है, तो आप जो कि है ब्लड डोनेशन के लिए डोनर कहाँ से लाते हैं? कि जैसे मैं ब्लड डोनेशन का 6 साल से एक पहल चला रहा हूँ, तो मेरे साथ पूरे आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ज़िले, बहुत क्षेत्रों से मेरे साथ युवा, बुजुर्ग और मेरी पूरी आगरा उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे साथ खड़ी है। कभी भी वास्तव में ही ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत होती है तो वहाँ पहुँच के और सारी छानबीन करके लोगों की सहायता करते हैं और ब्लड डोनेशन करके उन व्यक्तियों की, उन महिलाओं की, उन बच्चों की जान बचाते हैं। और अब तक मैं खुद 14 बार ब्लड दे चुका हूं और मैं अब तक 800 लोगों को ब्लड दिलवा चुका हूं। मेरा एक ग्रुप पुलिस मित्र रक्तदान भी है, जो हर समय पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। जैसा कि आप बोल ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, बट ऐसा आप कैसे एनालाइज करते हैं कि उनकी फैमिली में अगर कोई ब्लड डोनर है, देन वो फिर भी आपसे अगर ब्लड मांग रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे एनालाइज करते हैं वो सर? आप जैसे डॉक्टर, मतलब कहीं कोई मरीज सरकारी या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर उन्हें 1 यूनिट के लिए बोलता है या 2 यूनिट के लिए बोलता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ब्लड 2 यूनिट के लिए तो परिवार और रिश्तेदार लोग होते हैं, वो ब्लड की व्यवस्था करा ही देते हैं। अगर 2 से यूनिट की ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है और हमारे पास ये केस आया है, तो हम उस व्यक्ति की मदद जरूर करते हैं और पहले छानबीन कर लेते हैं कि इन परिवार में कोई ब्लड देने वाला है या नहीं, कोई हमारा गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। कि आजकल मैंने देखा है कि व्यक्तियों के घर में ब्लड देने वाले होते हैं, उन लोगों को लगता है कि इस आगरा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे समाज सेवी, ऐसे सोशल वर्कर व्यक्ति लोग हैं जो मदद करेंगे, तो वो अपने परिवार को ब्लड ना दिलवाकर औरों के भरोसे रहते हैं। हम उन व्यक्तियों को ब्लड नहीं देते हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है। उनके साथ हम आधी रात खड़े रहते हैं, किसी भी टाइम, एनी टाइम। मैं और मेरी पूरी आगरा की उत्तर प्रदेश पुलिस और मेरे सारे युवा साथी, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, और हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय लिया है कि ब्लड की वजह से किसी भी ज़रूरतमंद व गरीब व्यक्ति अगर हमारे संपर्क में कोई केस है तो हम उसकी जान नहीं जाने देंगे, चाहे हमें 1 से लेके उस व्यक्ति पर 10 यूनिट ब्लड छड़वाना पड़े। कभी कभी तो ये हो जाता है कि गरीब लोगों पर ब्लड एक्सचेंज के पैसे भी नहीं होते हैं, तो हम और हमारा ग्रुप उन पैसों को भी अपनी जेब में से करके वहाँ ब्लड उपलब्ध कराते हैं। ब्लड एक्सचेंज के पैसे आप खुद अपनी पॉकेट से देते हैं? कभी होता है सर, कभी हो जाता है सर। ऐसा व्यक्ति होते हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है ब्लड एक्सचेंज की, तो वो भी हम कराते हैं। अच्छा सर, इस पहल को स्टार्ट करने में मतलब आपका ऐसे कैसे स्टार्ट आपने की, किससे प्रेरणा ली आपने इस पहल की? ऐसा हुआ, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक दोस्त की फ्रेंड सरकारी अस्पताल SN में भर्ती थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे और उस भाई को पूरा 1 दिन हो गया, कहीं भी ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उनको डायलिसिस की दिक्कत थी, तो हम पूरे दिन
सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक घूमते रहे, पर किसी व्यक्ति ने हमारी ब्लड के लिए मदद नहीं की। पर हम सब जैसे ही वहाँ पहुँचे अस्पताल और मेरे दोस्त की मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो बहुत दुख हुआ। पर उस दिन से मैंने कसम खा ली थी और मैं सोच लिया था कि मेरे सामने कोई भी केस आएगा, चाहे मुझे खुद, वैसे 3 महीने का टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकते हैं दोबारा, पर हमें लगता है कि मैं वास्तव में इसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं 1-1 महीने बाद भी ब्लड डोनेशन करते हैं। और उस दिन से मैंने और कसम खा ली थी कि मैं किसी भी व्यक्ति की ब्लड की वजह से जान नहीं जाने दूंगा। ठीक सर, आप ब्लड की लिए बहुत अच्छी पहल चला रहे हैं, बट इसके लिए कुछ युवा, आप उनको एग्री कैसे करते हैं? मतलब आपके लिए क्या युवा हर समय तत्पर रहते हैं, या फिर आपके लिए कोई डोनर नहीं है, देन आपके पास किसी का कॉल आता है, देन हाउ यू मैनेज? तो ऐसा होता है कि मैं इतनी दिनों से ये पहल चलाता आ रहा हूँ, तो मेरी इस पहल को देखकर मेरे साथ हजारों लाखों युवा जुड़े हुए हैं, और उनका एक ही मतलब है कि हम किसी से, ना तो किसी से 1 रुपये तक अभी तक हमने किसी से लेते नहीं है। हम खुद अपने वहाँ जाते हैं, अपनी पेट्रोल सब कुछ अपना मैनेज करते हैं। और जैसे हमने किसी व्यक्ति को ब्लड दिलवाया, तो उस व्यक्ति अगर वो चाहता है, तो जिसने ब्लड डोनेशन किया है उसे अगर 1 गिलास जूस पिला दे, भाई हमारे लिए बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति पे जूस पिलाने के लिए 50 रुपये भी नहीं होते हैं, तो वो भी हम किसी से बोलते भी नहीं हैं। और मेरे साथ सैकड़ों युवा मेरी इस पहल को देखकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने सभी युवा, अपने बुजुर्ग और अपने सम्मानित साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवा वर्ग मेरे साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, अब तक आप कितने यूनिट ब्लड डोनेट करवा चुके होंगे सर? मैं अब तक 800 साढ़े 800 ब्लड डोनेशन करवा चुका हूं। मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन है। पर जैसे किसी व्यक्ति को हम ब्लड देते हैं, तो उसका पूरा बायोडाटा ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति, ऐसा होता है कि मैं एक अच्छी पहल चला रहा हूं, बहुत से समाज में ऐसे व्यक्ति हैं कि मुझे बदनाम भी करेंगे, तो मैं वो एक रिकॉर्ड मेंटेन भी करता हूं कि जैसे कोई मुझे बदनाम ना कर सके। ओके, इस पहल में आप जो आए 6 साल करीब, आपने बताया आप 6 साल हो गए, बट इस पहल के बाद आपका मतलब कोई प्लान हो एनजीओ खोलने का? आपने अब तक कोई एनजीओ खोलने के माइंड में आई हो कि दैन एनजीओ खोलना चाहिए, ऐसा एनजीओ एक हेल्प करनी चाहिए? जैसे मेरे सभी जो मेरे साथ इतने युवा जुड़े हुए हैं, अगर वो कभी एग्री हमें करते हैं कि हमें अब एक एनजीओ खोलकर समाज सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए, तो हम वो बिल्कुल करेंगे। और वो आगे अगर भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है, तो समाज के लिए, जैसे अब हम ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंकों में जाके ब्लड डोनेट करवाते हैं, अगर सारा युवा हमारे साथ खड़ा होकर कंधा से कंधा मिलाकर कहता है कि हमें वास्तव में ब्लड बैंक की ज़रूरत है, तो हम किसी दिन सभी साथियों के, सभी भाइयों के योगदान से वो ब्लड बैंक भी खोल सकेंगे। अच्छा, आप जैसे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं निस्वार्थ से आप ब्लड डोनेशन की पहल चला रहे हैं, तो आपके पर्सनल आप कोई वर्क करते होंगे, हमें आप उसके बारे में बताएं, जिससे आपके घर की रोजी रोटी जो सबकी होती है वो चलती हो। जैसे मैं एक हॉस्पिटल में एक जॉब करता हूँ, वहाँ मार्केटिंग मैनेजर हूँ, और वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ की मार्केटिंग संभालता हूँ, और मैं वहाँ जॉब भी करता हूँ। और मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, वह मेरे लिए हमेशा, उन्हें पता है कि मैं एक अच्छा वर्क करता हूँ, तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करते जाने के लिए। वो मुझसे कहते हैं कि पहले किसी की जान बचाना जरूरी है, और काम तो होता रहेगा। तो उन्होंने मुझे इतना सहयोग और इतना प्यार और इतना योगदान देने के लिए मैं उन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मुझे कभी रोकते नहीं, जॉब से भी मुझे परमिशन दे देते हैं कि आप जा सकते हो। किसी जाति स्पेशल अच्छा, जो आप ब्लड डोनेशन करते हैं, किसी स्पेशल जाति या फिर उसको कंक्लूड करके आप देखते हैं, या फिर सबके लिए आप ये पहल करते हैं, चला रहे हैं? देखो, हमारे लिए कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए मानव एक समान, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसे वास्तव में ही ब्लड की ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत है। तो हम हर तरीके की व्यक्ति, हर समाज, हर जाति भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं, और हम एक इंसान है और इंसानियत पर ही विश्वास रखते हैं। क्योंकि और हम जिनके वंशज हैं और हम जिनके बच्चे हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के, जिन्होंने कुल एक समाज के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए
इस संविधान लिखकर सभी को हक बराबर दिया है, हम उनके बच्चे हैं, तो हम कभी जाति महज में कभी विश्वास नहीं रखते। जैसा कि आपने जाना, इन्होंने बताया अपना पूरा संघर्ष 6 साल का, 6 साल से ये ब्लड डोनेशन करा रहे हैं और हर किसी किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश से वो उपलब्ध कराया है। इनके साथ हज़ारों युवा जुड़े हुए हैं और आप इनका देख सकते हैं, ये बहुजन समाज के महापुरुष जो कि जिन्होंने सारे पूरे समाज के लिए किया है सब कुछ, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं इनके कमरे में। ये इनका रूम है और ये इनके दादा दादी जी हैं, आई थिंक सर। बिल्कुल सर। ये आपके दादा दादी जी की भी तस्वीर लगी हुई हैं। बहुत संघर्षशील, कर्मठ, सुचारू ये हमारे समाज सेवी हैं। इनका नाम है आकाश गौतम। आगरा के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, नरीपरा क्षेत्र में, बट इनकी अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो इनसे कांटेक्ट करता है, जिसके पास इनका कांटेक्ट है। तो सर, अगर आप हमारे चैनल के तहत अगर आप अपना नंबर शेयर करना चाहें, जिस किसी को ब्लड की नीड हो, वो जो ब्लड मांग सके आपसे पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां तक आप करवा सको, तो आप करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना नंबर शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर उसमें भी टर्म्स कंडीशन होती हैं कि पहले अगर किसी मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो पहले परिवार, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग खड़े हैं। अगर परिवार में कोई देने वाला नहीं होता है, बहुत से लोग ब्लड दे भी चुके होते हैं पर उनकी व्यवस्था नहीं होती है, परिवार दे चुका है, उसके बाद और चाहिए, तो हम उस व्यक्ति के लिए साथ खड़े हैं। और मैं आपके चैनल को और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ मेरे घर एक छोटी सी झोंपड़ी में आके आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपना नंबर आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, 8433293244। आकाश कुमार गौतम, समाज सेवी, आगरा। जो किसी भी व्यक्ति जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को जरूरत पड़े मेरी भी एनी टाइम कभी भी, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अपना नंबर शेयर किया है। अगर आपको या आपके रिलेशन में किसी को ब्लड की नीड होती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन पे जितना होगा, जहाँ तक मैंने इनको जाना है, इन्होंने जो बताया है, आज तक इन्होंने अभी जो इनके पास आया है ब्लड के लिए, किसी को खाली नहीं जाने दिया है। जो आगरा और उत्तर प्रदेश में आपको कोई नीड पड़ती है, कोविड टाइम में ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं है। अच्छा सर, आपके पास जब कोई ब्लड के लिए कॉल आता है, आप जब ही देते हैं, या किसी ब्लड बैंक को अगर ब्लड बैंक मांगती है तो वहाँ ब्लड बैंकों में आप स्टॉक भी कराते हैं ब्लड डोनेट कर? कभी कभी ये होता है कि ब्लड बैंक वालों पे कभी कोई व्यक्ति आता है बहुत गरीब परिवार का, उन पे व्यवस्था नहीं हो पाती है, और कोई ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो नहीं मिलता है, जैसे नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप होते हैं वो कभी नहीं मिलते हैं, ब्लड बैंकों में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कभी भी ब्लड बैंक वाले या हॉस्पिटल वालों पे भी नंबर है मेरे, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं तो वो कॉल करते हैं, तो वहाँ हम तत्पर तैयार खड़े रहते हैं। और ब्लड बैंकों में अगर आगरा की और कहीं भी किसी आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, अगर ब्लड बैंक अगर हमारे पास कोई डोनर नहीं अवेलेबल तो हम ब्लड बैंक पे फ़ोन करते हैं, तो वो तुरंत ही हमारे लिए तत्पर खड़ी रहती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्लड बैंक वालों को भी, जो हमारे एक फ़ोन पे ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, आकाश जी ने सब बताया अपना पूरा। अब आप हमारे चैनल को ऐसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हरजीत गौतम, कैमरामैन सुनील कुमार के साथ।